हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। हमारा जो चैप्टर चल रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका हम ये सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 लाइन्स आपकी रह गई थी जब मैंने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था। इसमें क्या था आपका, हमने 2 तरह के वेनेशन पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था रेटिकुलेट और एक हमने पढ़ा था पैरेलल। ठीक है, तो जो आपके डाइकोटिलेडन प्लांट्स हैं उनमें कैसा पैटर्न मिलता है आपको, रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है उनमें, जबकि जो आपका पैरेलल वेनेशन है वो किस में मिलता है, वो मिलता है हमें मोनोकोटिलेडन्स में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। जो भी आप लीव्स देखते हैं प्लांट पे, जो भी या ट्री पे जो भी हम लीव्स देखते हैं वो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, तो उनको हमने कैसे क्लासीफाई किया है उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। लीफ आप 2 तरह की पढ़ सकते हैं। एक जो है उनको तो कहा जाता है सिंपल, और सेकेंड वाली जो है उनको कहा जाता है आपका कंपाउंड। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। ये देखो, आप डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा। ये है आपकी सिंपल लीव, है ना। यहाँ पर क्या है आपका एक मिडरिप जा रही है आपकी, और उस पे जो लैमिना है वो पूरा कवर कर रहा है इसको। ये तो है आपका सिंपल लीव्स। अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है कंपाउंड लीव्स, तो इसमें क्या है आपका एक, आप उसको मिडरिप आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें बहुत सारी लीफलेट्स, छोटे छोटे लीव्स निकली हुई ना सारी की सारी आपकी। ये तो ये लीफलेट्स हैं एक सिंगल मिडरिप पे। तो ये है आपका कंपाउंड लीव्स। आपको डिफ्रेंशिएट करना आ गया होगा अभी। नेक्स्ट है आपका बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। अब आपका सिंपल लीव हो चाहे आपका कंपाउंड लीव हो, उनमें बड प्रेजेंट होगी कहाँ पर, पेटियोल के पास में जो एक्सिल मिलता है वहाँ पर होगी, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीव। ठीक है, बड जो है वो आपको मिलेगी कहाँ पर, सिंपल और कंपाउंड दोनों में, है ना। लेकिन जो आपके कंपाउंड लीव्स के जो लीफलेट्स हैं उनमें आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, तो बड कहाँ पर मिलेगी आपको, जो पीटियोल होगा आपका, एक्सिल ऑफ पीटियोल है आपका, सिंपल चाहे आपका लीफ है या आपका कंपाउंड लीफ है। लेकिन जो लीफलेट्स हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचेस ऐसे मिडरिप से पतली पतली लीव्स निकली हुई हैं, छोटी छोटी स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लीफलेट्स हैं, वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। कंपाउंड लीव्स जो है आपकी, उनको फिर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, और सेकेंड जो है आपका दैट इज पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। 2 तरह की लीव्स हो गई आपके पास, पिन्नेटली और पाल्मेटली। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो आपका पहला वाला पार्ट है यानी कि दैट इज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, तो पिन्नेट को आप ये समझ लो कि एक फीदर लाइक स्ट्रक्चर। आपने पंख देखा होगा सबने, है ना। जो बर्ड्स हैं आपके, उनका जो पंख है वो कैसा होता है, कुछ इस तरह का होगा कि ऐसे आपको एक बीच में लाइन दिखेगी, है ना। फिर यहाँ पर जो है आपकी इस तरह से स्ट्रक्चर्स बने हुए होंगे। इस तरह से आप कैसे इसको रिलेट कर लो अपना समझने के लिए, है ना। तो फीदर लाइक स्ट्रक्चर है आपका जो ये वाला है, पिन्नेटली वाला जो है आपका। इसमें क्या होगा, एक कॉमन एक्सिस होगी, और उस एक्सिस पे आपको बहुत सारे लीफलेट्स जो है वो आपको मिलेंगे। तो वो जो कॉमन एक्सिस जाएगी, है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको रचीज कहा जाता है। डायग्राम के थ्रू समझो, देखो डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वाला डायग्राम देखो आप। ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, है ना। ये पतली सी जो लाइन आ रही है इसमें, ठीक है, ये क्या है, इसको कहा जाता है रचीज। ठीक है, यानी कि मिडरिब है आपका। ये इस लीफ का जो है क्या है, पूरा का पूरा एक मिडरिब है और मिडरिब है, और उसमें जो है आपका ये बहुत सारी जो लीव्स आपको ऐसे निकल रही हैं, अलग अलग लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, यहाँ पर सारे लीफलेट्स निकले हुए हैं। तो ये है आपका कौन सा वाला, ये है आपका पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल। दूसरा वाला अगर हम बात करते हैं पाल्मेटली वाला, तो पाल्मेटली में क्या होगा, देखो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसी कॉमन पॉइंट से पत्तियां जो है वो निकली हुई हैं। देखो एक ये वाला, दिस वन, है ना। तो ये सारे क्या है, एक कॉमन पॉइंट से निकले हुए हैं। बट इसमें क्या है, इसमें एक कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका अलग नोड है, इसका अलग नोड है, तो अलग अलग जगह से निकली हुई है ये जो आपकी लीफलेट्स हैं। लेकिन जो आपका पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स है उसमें जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट से आपका अटैच्ड होंगी। ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रखा है, जो सिल्क कॉटन में आपको मिलता है, और ये जो आपका स्ट्रक्चर था पिन्नेटली वाला, ये आप कह सकते हैं कि पिन्नेटली वाला जो है आपका, ये आपका नीम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिलोटेक्सी। फिलोटेक्सी, तो फिलोटेक्सी क्या होता है, देखो फिलोटेक्सी होता है आपका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। जो आपकी स्टेम है या जो भी आपकी ब्रांचेज हैं उनमें जो पत्तियों का पैटर्न है, लीफ का जो पैटर्न है, उसको कहा जाता है आपका फिलोटेक्सी। तो ये जो आपका पैटर्न है वो आपको कौन कौन सा टाइप का मिलता है। पहला आपका जो टाइप दिया हुआ है दैट इज ऑल्टरनेट, सेकेंड है आपका ऑपोजिट, एंड थर्ड है आपका यहाँ पर होल। होल से मतलब है आपका स्पाइरल, राइट।
या आप इसको बोल सकते हैं ट्विस्टेड, स्पायरल और ट्विस्टेड, इससे आप समझ लेना है इसको, ठीक है। देखो अभी देखते हैं कौन कौन सा वाला कौन सा होता है आपका। ऑल्टरनेट की अगर बात करें हम, अगर हम ऑल्टरनेट टाइप देखते हैं फिलोटैक्सी का, तो इसमें क्या होगा, एक सिंगल लीफ होगी हर एक नोड पे, ठीक है। और वो भी कैसे होगी, ऑल्टरनेट होगी। जैसे मान लो आपके पास पत्ती का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, तो एक पत्ती यहाँ पर, एक पत्ती यहाँ पर, एक पत्ती यहाँ पर, ऐसे अप एंड डाउन में दिख रहा है ना आपको, इस तरह से ये वाला है ना, यहाँ पे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये जो अरेंजमेंट है आपका, ये है आपका कौन सा वाला, ये है आपका ऑल्टरनेट टाइप। ओके, डायग्राम के थ्रू मैं आपको भी दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे डायग्राम देख लो, चाइना रोज़ वाला जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है देखो पत्ती का, एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऊपर नीचे हो रहे हैं ना सारे के सारे ऑल्टरनेट पोजिशंस पर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी हो गया आपका। दूसरा वाला एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा वाला, सेकेंड है हमारा ऑपोजिट टाइप वाला। तो ये जो आपको दिखता है ना ऑल्टरनेट वाला, ये आपको चाइना रोज़ में, मस्टर्ड में, सनफ्लावर में देखने को मिलता है। ऑपोजिट टाइप जो है आपका, उसमें क्या होगा, पेयर ऑफ लीव्स, यानी कि जो पत्तियाँ होंगी ना वो बिल्कुल सामने सामने पेयर की फॉर्म में आपको मिलेंगी। जैसा आपको किस में मिलता है, केलोट्रॉपिस में मिलता है या गुआवा की प्लांट्स में मिलता है आपको। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, देखो ये वाला भी, ये आपको दिया हुआ है पत्ती का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट नहीं है, जस्ट उसके सामने सामने पत्तियाँ दी हुई ना, एक सिंगल नोड से पेयर निकल रहा है पत्तियों का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑपोजिट टाइप, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला पार्ट, होल वाला, ठीक है। तो अगर आपके पास पत्तियां हैं, दो से ज़्यादा पत्तियां अगर आपके पास हैं और वो एक ही नोड से निकल रही हैं और एक ऐसी स्पायरल फॉर्म बना देंगी, आप कह सकते हैं ट्विस्टेड फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेंगी, तो उनको कहा जाता है कि ये जो फिलोटैक्सी है वो कैसा है, वो है आपका होल, जैसा आपका अल्स्टोनिया में आपका होता है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझ लो इसको भी। देखो यहाँ पर ये एक सिंगल नोड है यहाँ पर, ठीक है, इससे ये वाली पत्ती ऐसे करके अलग अलग पत्तियाँ निकली ना एक सिंगल नोड से, तो ये है आपका होल। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस पढ़ लेते हैं कि पहले इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है उसको देख लो। इनफ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। किस चीज़ का अरेंजमेंट है, इट इज़ दी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, है ना। ये किस चीज़ का अरेंजमेंट है, फ्लावर्स का है। जो भी आपका प्लांट की जो स्टेम है उस पर फ्लावर कैसे कैसे अरेंज्ड हैं और उनको उसको कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। अब इसको पढ़ लेते हैं कैसा होता है। फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। अब फूट जो है वो उसको क्या कहा गया है यहाँ पे कि वो एक मॉडिफाइड शूट है, जहाँ पर जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरनोड जो है आपके वो इलोंगेट नहीं होते इसमें, एंड द एक्सिस गेट्स कंसेंस्ड, और आपका जो एक्सिस है वो कैसा हो जाएगा, कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा, श्रिंक ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब ये जो आपका एपेक्स है इस पर अलग अलग तरह के आपको फ्लोरल अपेंडेजेस मिलेंगे, जो फ्लोरल पैटर्न है, ठीक है, किस किस तरह से अरेंज आपके फ्लावर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। कैसे अटैच्ड होंगे, ये लेटरली होंगे और नोड्स पे मिलेंगे, सक्सेसिव नोड्स पे मिलेंगे। पत्तियों की जगह पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी। जब आपका कोई शूट टिप है वो किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फ्लावर में, तो वो हमेशा कैसा होगा, सॉलिटरी होगा। अरेंजमेंट जो है फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस पे, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस, है ना। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इनफ्लोरेसेंस। Depending on whether the apex gets developed into flower or continues to grow, two major type of inflorescences are defined, racemose and cymose। अब किस चीज़ पे डिपेंड की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपका एपेक्स है वो फ्लावर में डेवलप होगा या फिर वो आगे कंटिन्यू ग्रो करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका इनफ्लोरेसेंस है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा कर दिया है हमने, एक तो हमने कर दिया है रेसमोस, एक को तो कहा जाता है रेसमोस और एक को कहा जाता है आपका साइमोस। अब रेसमोस और जो साइमोस है इनको पहले समझते हैं डायग्राम के थ्रू, फिर मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो आपके फ्लावर्स हैं ना, ये एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इस तरह से ऑल्टरनेट आ रहे हैं। एक तो इस वाले में आपको देखो सामने सामने दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो टर्मिनल है, जो एंडिंग है ना, वो भी किस चीज़ की, आपकी फ्लावर ही लगा हुआ है उस पर भी, है ना। तो डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब इसको जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले में कहीं से भी कट कर लो, है ना, कहीं से भी कट कर रहे हैं, इक्वल डिवाइड हो पा रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पा रहा है, आधा इधर, ये वाला आधा इधर। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँगी तो डिवाइड नहीं हो रहा है इक्वल, तो ये आपका जाइगोमॉर्फिक है। इसमें कोई सिमेट्री आपको दिख ही नहीं रही है, कहीं से भी कट करो कोई इक्वल डिवाइडेशन हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। तो कैसा है आपका, ये है आपका असिमेट्रिक, है ना। आपको क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो
अब ये जो आपके फ्लावर्स हैं ना, इन फ्लावर्स में जो पेटल्स का अरेंजमेंट है, ये जो पत्तियां मिलती है ना कलरफुल, जो इसमें पेटल्स मिलती हैं, जो कलरफुल पार्ट है उनको पेटल कहा जाता है। तो उनका अरेंजमेंट देख लो, ये कैसे हो सकता है, ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटा हो सकता है। आपको पता है ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4 एंड पेंटा का मतलब आपका 5, ठीक है। तो जब आपके ये फ्लोरल अपेंडेजेस यानी कि जो आपकी पेटल्स हैं वो 3 के मल्टीपल में होंगे तो ट्राइमेरस, 4 के मल्टीपल में होंगी तो टेट्रामेरस, 5 के मल्टीपल में होंगी तो पेंटामेरस इनको कहा जाता है। अब ये फ्लावर भी 2 तरह के आपको हो सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे हो सकते हैं कि उनका जो बेस है, ठीक है, उनमें अगर आपको कोई कवरिंग मिल रही है, ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल, अगर बेस पे जो फ्लावर है, जो पेडिकल है आपका, उसके बेस पे अगर आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है जो एनक्लोज करे हुए है उसके पेटल्स को, तो उनको कहा जाता है ब्रैक्टिएट। और जिनमें आपको नहीं मिलता है फ्लावर, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता, पेटल्स को कवर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है इब्रैक्टिएट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो डायग्राम है ना यहाँ पर, इस डायग्राम के थ्रू हम अभी भी समझेंगे। पहले मैं आपको पढ़ा दूँ, उसके बाद डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। देखो, based on the position of calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on the thalamus, the flowers are described as hypogynous, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। अब क्या हुआ कि जो कैलिक्स है आपका, कलरफुल पार्ट है, जो आपका पेटल्स है, सेपल्स हैं आपकी, एंड्रोशियम है, और है ना आपका जो भी पार्ट ऑफ द फ्लावर है यहाँ पर, वो कैसे कैसे अरेंज्ड है, ठीक है। ओवरी के ऊपर है, ओवरी के नीचे है, ओवरी सेंटर में है आपका। तो हमने इसके अकॉर्डिंग फ्लावर्स को जो है हमने कैटेगरीज में बांट दिया। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी, एक तो है आपका हाइपोगोनस, एक है आपका पेरीगाइनस और एक है आपका एपीगाइनस। तो हाइपोगोनस की बात करते हैं पहले। तो हाइपोगोनस में क्या होगा, फ्लावर इन हाइपोगोनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। अब इसमें डायग्राम के थ्रू समझो, देखो क्या होता है। देखो डायग्राम समझो यहाँ पे, इसमें आपका जो ओवरी है वो कहाँ पर है, यहाँ पर सेंटर में दी गई है। ये रही आपकी ओवरी, इतना पोर्शन है आपका ये वाला यहाँ पर, है ना, ये आपका पार्ट हो गया। बाकी जो आपका फ्लावर है, ये सारे जो पार्ट है वो उसके नीचे अरेंज्ड है ना ओवरी के। यहाँ पर ओवरी जो है वो कैसी है आपकी, सुपीरियर है आपकी जो ओवरी है यहाँ पर, है ना। जैसे आपका मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया, ब्रिंजल हो गया। तो इस तरह की जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, ये इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है हाइपोगाइनस, ठीक है। सेकंड वाला जो केस है हमारा, उसमें देखो उसमें क्या कहा गया है, नेक्स्ट है आपका इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर। अगर आपका जो गाइनोशियम है, जो फीमेल आपका पार्ट है, अगर वो सेंटर में है और अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है वो थैलामस के ऊपर है, ठीक है, लगभग सेम लेवल पे आप इनको मान सकते हैं। तो ये हैं आपके पेरीगाइनस। ये भी डायग्राम के थ्रू समझो, देखो इसका क्या मतलब है। यहाँ पर देखो पेरीगाइनस जो है आपका वो ये वाला पार्ट है। इसमें क्या बताया गया है, पेरीगाइनस में आपका कि गाइनोशियम जो है वो सेंटर में है। तो यहाँ पर देखो ये रहा सेंटर में, राइट। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बाकी के पार्ट ऑफ द फ्लावर है ना, तो वो कहाँ पर हैं, थैलेमस के ऊपर ही तो है। देखो ये रहा थैलेमस वाला पार्ट, है ना, ये थैलेमस वाला ही तो पार्ट है। ये जो नीचे वाला स्वोलन पार्ट है, ये इतना वाला, इतना हिस्सा जो है ये, तो देखो ऊपर है पेटल्स, ये सेपल भी हल्के से ऊपर है, ये भी ऊपर है, सारी चीज़ें। तो ये वाला जो आपका रिप्रेजेंटेशन है कौन सा, ये है आपका पेरीगाइनस, ठीक है। यहाँ पे ओवरी को क्या कहा जाता है, ओवरी को कहा जाता है यहाँ पे हाफ इन्फीरियर। पहले वाले में कैसा था आपका, सुपीरियर, और इस वाले कंडीशन में जो आपका ओवरी है उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है हाफ इन्फीरियर। जैसे आपका एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, प्लम हो गया, आपका रोज़ हो गया, पीच हो गया। थर्ड कैटेगरी में आओ, थर्ड कैटेगरी कौन सी आपकी, थर्ड है आपकी एपीगाइनस। इसको समझ लो कौन सी वाली कैटेगरी है आपकी, एपीगाइनस। मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी। इसमें क्या होगा, ओवरी के ऊपर सारे जो पार्ट ऑफ द आपके फ्लावर है वो सब आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। एनक्लोज रहेगा आपका पूरा का पूरा जो यहाँ पर पार्ट है, ओवरी को पूरा एनक्लोज करके रखेंगे। और यहाँ पर जो ओवरी है उसको इन्फीरियर कहा जाता है, जैसे आपका गुआवा या कुकुम्बर हो गया आपका, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स आप समझते हैं ना, पेटल लाइक स्ट्रक्चर है, उन्हीं को कहा जाता है रे फ्लोरेट्स जो है आपके, जो पत्ती जैसे स्ट्रक्चर है, पेटल्स जैसे स्ट्रक्चर है ना, यही क्या है आपके सनफ्लावर के अंदर जो मिलते हैं आपको, बहुत सारे पार्ट मिलते हैं ना, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं, वही है आपका, ठीक है। तो इसको भी डायग्राम के थ्रू समझ लो। देखो इसमें क्या गया है, इसमें देखो ओवरी आपकी यहाँ पर है, गिरी आपकी ओवरी नीचे वाला पोर्शन। बाकी आपका चाहे पेटल्स हो, चाहे आपका सेपल हो, आपके सारे जो पार्ट है वो कहाँ पर है, ऊपर आ रहे हैं ना, आपके अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो ये जो आपका पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एपीगाइनस। और यहाँ पर जो आपकी ओवरी है उसको क्या कहा गया, इसको कहा गया है यहाँ पर इन्फीरियर। पहले वाले में सुपीरियर, सेकेंड वाले में हाफ इन्फीरियर, और थर्ड वाली कैटेगरी में क्या है आपका इन्फीरियर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो पार्ट ये वाला है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।